बालेंद्र शाह, युवा प्रधानमंत्री और नेपाल का भविष्य तय करने वाले नेता, क्या चाहते हैं भारत से बैर, या फिर मामला है कुछ और? क्योंकि उनके अंधाधुंध लिए जा रहे फैसलों की वजह से जितना नुकसान नेपाल को हो रहा है, उससे ऐसा लग तो नहीं रहा कि युवा नेता लोगों को सही ढंग से संभाल पा रहे हैं। लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर में लोगों में बढ़ता गुस्सा और तनाव, क्या है इसके पीछे कारण? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। नेपाल में नई सरकार के फैसलों का असर अब सीधे सीधे भारत नेपाल सीमा के व्यापार पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर सख्त कस्टम ड्यूटी लागू कर दी। नियम के मुताबिक अगर कोई नेपाली नागरिक 100 नेपाली रुपया, करीब 63 भारतीय रुपए से ज्यादा का सामान भारत से खरीदता है तो उसे 80% तक कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इस फैसले का असर तुरंत दिखा। दारचूला से लेकर दार्जिलिंग तक के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसर गया। सदियों से भारत पर निर्भरता लिए नेपाली नागरिक अब मजबूरी में कम खरीदारी कर रहे हैं या फिर महंगे दाम पर अपने देशों में से ही सामान लेने को विवश हैं। नेपाल सरकार का तर्क राजस्व बढ़ाने और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने का बताया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए यह फैसला परेशानी का कारण बन चुका है। राशन, दवा, कपड़े, मोबाइल और शादी ब्याह का सामान जैसे जरूरी उत्पाद जो पहले आसानी से भारत के रास्ते मिल जाते थे, अब महंगे पड़ रहे हैं। इस फैसले का सीधा नुकसान भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी हो रहा है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई बाजार नेपाल के ग्राहकों पर काफी हद तक निर्भर थे। खासकर उत्तराखंड के 275 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बसे कस्बों में नेपाली ग्राहकों की संख्या काफी अधिक रहती थी, लेकिन अब खरीदारी लगभग ठप हो चुकी है, जिससे दुकानदारों की आमदनी पर भारी असर पड़ा है। छोटे व्यापारियों से लेकर थोक विक्रेताओं तक सभी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कई सीमावर्ती मंडियां आपसी निर्भरता पर चलती थी, जहां भारतीय लोग कुछ भी सामान नेपाल से खरीद सकते थे। इस फैसले ने दोनों तरफ के व्यापारिक संतुलन को काफी हद तक बिगाड़ा है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इससे सीधे तौर पर भारत सरकार के राजस्व को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां काफी कमजोर पड़ गई हैं, जो एक लंबे समय में बड़े असर में बदल सकती हैं। बालेंद्र शाह को नेपाल में एक सख्त और युवा नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस तरह के फैसले यह भी दिखाते हैं कि अनुभव की कमी कभी कभी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर सकती है। सीमा पर बसे इलाकों की अर्थव्यवस्था बहुत संवेदनशील होती है और ऐसे कड़े फैसले दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। अगर जल्द कोई संतुलित समाधान नहीं निकाला गया तो यह मुद्दा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कूटनीतिक तनाव का कारण भी बन सकता है। तो ये थे नेपाल से निकले खबर पर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।